क्या हो अगर जिंदगी बदलने का एक गहरा रहस्य हर रोज सुबह सूरज उगने से ठीक पहले हमारे इंतजार में छिपा हो। नहीं, ये कोई नई टेक्निक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्राचीन ज्ञान है जो बेहतर सेहत और एक शांत तेज दिमाग का रास्ता दिखाता है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। कभी इस बात पर गौर किया है कि कुदरत के सबसे खूबसूरत पल, जैसे पंछियों का सबसे मीठा चहचहाना या फूलों का धीरे धीरे खिलना, ये सब कुछ सूरज उगने से ठीक पहले ही क्यों होता है? ऐसा लगता है मानो पूरी कायनात खुद ही हमें किसी खास वक्त की तरफ इशारा कर रही हो। जी हाँ, ये कोई मामूली समय नहीं है। हमारे प्राचीन आयुर्वेदिक ग्रंथों में ये दावा किया गया है कि सुबह के इस पवित्र समय का सही इस्तेमाल हमारी जिंदगी में 10 साल तक जोड़ सकता है। और बात सिर्फ लंबी उम्र तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये भी कहा जाता है कि यही वो समय है जो दिमाग की ताकत को, उसकी काम करने की क्षमता को दोगुना तक कर सकता है। अब ऐसे दावे हों तो इस रहस्य की तह तक जाना तो बनता ही है। तो ये जादुई समय आखिर है क्या? देखिए, हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने इसे सदियों पहले ही पहचान लिया था। वो जानते थे कि ये कुदरत का एक बहुत ही अनोखा और शक्तिशाली पल है, और इसलिए उन्होंने इसे एक खास नाम भी दिया। इस समय को कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। पर इसका मतलब क्या है और ये होता कब है? चलिए इसे थोड़ा और करीब से समझते हैं। ब्रह्म मुहूर्त शब्द में ही इसका पूरा राज छिपा है। ब्रह्म, जिसका मतलब है परम ज्ञान या परमात्मा, और मुहूर्त यानी समय, तो इसका सीधा सा मतलब हुआ ज्ञान पाने का समय। ये नाम ही बता देता है कि ये वक्त कितना कीमती हो सकता है। और हाँ, ये कोई अंदाजा नहीं है, बल्कि इसकी एक बिल्कुल सटीक गणना है। आयुर्वेद के हिसाब से ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 1 घंटा और 36 मिनट पहले शुरू होता है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। मान लीजिए कि किसी शहर में सूरज सुबह 6 बजे उगता है, तो वहां ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 पर शुरू हो जाएगा और 5:12 तक रहेगा। लेकिन सवाल अब भी वही है कि आखिर सूर्योदय से ठीक पहले के इसी वक्त में ऐसा क्या खास है? इसका जवाब सिर्फ परंपराओं में नहीं, बल्कि आयुर्वेद के विज्ञान और कॉस्मिक एनर्जी के सिद्धांतों में भी छिपा है। आयुर्वेद कहता है कि पूरी प्रकृति 3 गुणों से चलती है। तमस यानी आलस्य और भारीपन, रजस यानी भागदौड़ और बेचैनी, और सत्व यानी शांति और स्पष्टता। ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब सत्व गुण यानी शांति और पॉजिटिविटी वाली जो ऊर्जा है वो अपने चरम पर होती है। जरा कल्पना कीजिए, एक बिल्कुल शांत झील जिसमें कोई हलचल नहीं है, कोई लहर नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान हमारा मन ठीक वैसी ही अवस्था में होता है। इसीलिए ये वक्त गहरी सोच और कुछ नया सीखने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और इसी सत्व गुण की वजह से ऐसा माना जाता है कि इस दौरान किया गया कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो, ध्यान हो या कोई भी रचनात्मक काम, उसका असर हमारे शरीर और मन पर 100 गुना ज्यादा होता है। तो ठीक है, ये तो समझ में आया कि ये समय बहुत खास है, पर सवाल ये है कि इस दिव्य समय की ऊर्जा का पूरा फायदा उठाया कैसे जाए? इसके लिए आयुर्वेद एक बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली तरीका बताता है, जिसे कहते हैं उषापान। उषापान का मतलब बहुत ही सीधा सा है। जागते ही, बिस्तर से उठते ही सबसे पहले पानी पीना। बस इतनी सी आदत शरीर को अंदर से नया कर सकती है। और इसे करने का तरीका तो अविश्वसनीय रूप से आसान है। पहला स्टेप, ब्रह्म मुहूर्त में जागें। दूसरा, ये काम सूर्योदय से पहले करना है। और तीसरा, गुनगुना पानी पीना है। बस इतना ही। लेकिन इसमें एक शर्त है, और ये सबसे जरूरी नियम है। उषापान का पूरा फायदा तभी मिलता है जब इसे सूरज निकलने से पहले किया जाए। सूरज उगने के बाद पिया गया पानी वो जादुई असर नहीं देता। इसके पीछे एक वैज्ञानिक तर्क भी दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सुबह सुबह के समय में हवा में नेसेंट ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। ये ऑक्सीजन का एक बहुत ही एक्टिव रूप है, और जब इस समय पानी पिया जाता है तो ये ऑक्सीजन शरीर में जाकर खून को साफ करने का काम करती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ब्रह्म मुहूर्त में जागना और उषापान करना सिर्फ एक पुरानी परंपरा नहीं है। ये तो प्रकृति का दिया हुआ एक ऐसा तोहफा है जो समय के साथ कभी पुराना नहीं होता। और जब इन दोनों शक्तिशाली अभ्यासों को एक साथ मिला दिया जाता है तो इसके फायदे असाधारण बताए गए हैं। बुद्धि का तेज होना, लंबी और स्वस्थ आयु
और एक ऐसी मानसिक शांति जो आजकल मिलना बहुत मुश्किल है। तो अब सवाल यही उठता है कि क्या आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में प्रकृति के इस अनमोल तोहफे को अपनाया जा सकता है? अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का ये विकल्प हर सुबह हमारे सामने होता है। अब फैसला हर किसी को खुद करना है। पहला नियम और शायद सबसे सरप्राइजिंग नियम ये है कि पानी सुबह उठते ही बिना ब्रश किए पीना है। हाँ, सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आयुर्वेद कहता है कि रात भर में जो हमारे मुंह में लार जमा होती है वो किसी दवा से कम नहीं है। इसकी तासीर एल्कलाइन यानी क्षारीय होती है और ये पेट में बढ़े हुए एसिड को शांत करने में गजब का काम करती है। तो होता क्या है, देखिए, रात के समय हमारे पेट में नेचुरली एसिड बनता है और जब हम सुबह उठ के पानी पीते हैं तो ये एल्कलाइन लार पानी के साथ पेट में जाती है और उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है, मतलब उसके असर को कम कर देती है। इससे एसिडिटी और पेट में जलन जैसी समस्याओं से राहत मिल सकती है। अब आता है दूसरा नियम जो जुड़ा है सही बर्तन, सही पानी और कुछ बहुत जरूरी चेतावनियों से। आयुर्वेद में तांबे के बर्तन में रखे पानी को सबसे अच्छा माना गया है। इसे ताम्र जल कहते हैं। माना जाता है कि ये शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को बैलेंस करता है। इतना ही नहीं, ये पानी को नेचुरली प्यूरिफाई करता है, उसमें मौजूद हार्मफुल बैक्टीरिया को खत्म करता है और पानी को एनर्जाइज भी करता है। अब पानी के टेम्परेचर की बात करते हैं। पानी न तो बर्फ जैसा ठंडा हो और न ही खौलता हुआ गर्म। हल्का गुनगुना पानी बेस्ट है। ये आंतों को साफ करने में मदद करता है। हाँ, अगर मौसम बहुत गर्म है तो रूम टेम्परेचर का पानी भी चलेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। तांबे के बर्तन का इस्तेमाल कुछ खास सावधानियों के साथ ही करना चाहिए। अगर इन नियमों को फॉलो नहीं किया तो ये फायदे की जगह नुकसान भी कर सकता है। देखिए, तांबे की तासीर गर्म होती है, इसलिए जिनकी प्रकृति वात या कफ है उनके लिए तो ये हर मौसम में फायदेमंद है। लेकिन जिनकी पित्र प्रकृति है, मतलब जिनके शरीर में गर्मी पहले से ही ज्यादा होती है, उन्हें बहुत ज्यादा गर्मी जैसे मई, जून और पतझड़ के मौसम में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और ये 4 नियम तो बिल्कुल याद रखने वाले हैं। पहला, 3 महीने लगातार इस्तेमाल करने के बाद 1 महीने का ब्रेक जरूर लें। दूसरा, बर्तन को रोज नींबू और नमक से साफ करें ताकि उस पर हरी परत न जमे। तीसरा, इसमें पानी के अलावा कभी भी दूध, दही या कोई खट्टी चीज न रखें। और चौथा, पानी को कम से कम 8 घंटे और ज्यादा से ज्यादा 15 घंटे ही बर्तन में रखें। चलिए, अब आते हैं तीसरे नियम पर, जो कि है पानी पीने का सही तरीका। जी हाँ, ये भी बहुत मायने रखता है। आयुर्वेद कहता है कि पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए और सबसे अच्छा तरीका है उकड़ू बैठकर, यानी स्क्वाटिंग पोजीशन में पीना। इससे हमारी बड़ी आंत एक्टिवेट होती है और पानी सही से एब्जॉर्ब होता है। वहीं दूसरी तरफ खड़े होकर घटाघट पानी पीने से हमारी किडनीज पर सीधा प्रेशर पड़ता है और ये आगे चलकर जोड़ों के दर्द की वजह भी बन सकता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, पानी को कभी भी एक सांस में नहीं पीना है। इसे आराम से घूट घूट करके पिएं, ठीक वैसे ही जैसे कोई गर्म चाय पीता है। इससे पानी मुंह की लार के साथ अच्छे से मिलकर पेट में जाता है, जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। और अब आते हैं हम अपने आखिरी और चौथे नियम पर। सवाल यह है कि आखिर कितना पानी पीना चाहिए। आयुर्वेद में अंजलि प्रमाण का जिक्र है, जिसका मतलब होता है लगभग 1.25 लीटर पानी। ये एक आइडियल गोल है, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो ध्यान में रखनी है। वो बात यह है कि किसी को भी पहले दिन से ही इतना सारा पानी नहीं पीना है। शुरुआत हमेशा 1 या 2 ग्लास से करें। अपने शरीर की सुने, उसे इस नई आदत के लिए तैयार होने का समय दें और फिर धीरे धीरे हफ्तों में इसकी मात्रा बढ़ाएं। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये थे ऊषा पान के वो 4 नियम जो हजारों सालों से हमारी संस्कृति का हिस्सा रहे हैं। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या आज की मॉडर्न साइंस इन बातों को मानती है? क्या सुबह पानी पीने का हमारे मेटाबॉलिज्म पर वाकई इतना गहरा असर पड़ता है? ये एक ऐसा सवाल है जो पुराने ज्ञान को आज के विज्ञान से जोड़ता है और हमें इस बारे में और जानने के लिए मजबूर करता है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही आम सवाल उठता है जो शायद कई लोगों के मन में होगा कि सुबह सुबह पानी पीने से हमारी पेट की आग, जिसे पाचन शक्ति भी कहते हैं, वो कहीं बुझ तो नहीं जाएगी? क्या ये सच है? इस सवाल का जवाब देने से पहले एक शब्द समझना बहुत जरूरी है, जठराग्नि। आयुर्वेद में ये हमारी पाचन अग्नि है,
जो खाना पचाने और मेटाबॉलिज्म को चलाने के लिए जिम्मेदार है। तो आम धारणा ये है कि पानी पाचन अग्नि को बुझा देता है, लेकिन आयुर्वेदिक सच बिल्कुल उल्टा है। असल में सुबह खाली पेट पिया गया पानी जठराग्नि को बुझाता नहीं है, बल्कि उसे दिन भर के लिए तैयार करता है, उसे और अच्छे से जलने के लिए तैयार करता है। और ये बात कितनी शानदार तरीके से समझाई गई है। सोचिए, जैसे हम गंदे चिपचिपे बर्तनों को साफ करने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं ना, ठीक उसी तरह गुनगुना पानी हमारी आंतों की दीवारों पर जमे आम यानी बिना पचे हुए जहरीले खाने को खुरच खुरच कर बाहर निकाल देता है। तो ये जो प्रक्रिया है, जिसे मलाशय शोधन कहते हैं, ये काम कैसे करती है? सबसे पहले गुनगुना पानी पीना है, फिर ये पानी आंतों से उस आम को खुरचता है। इसके बाद ये बड़ी आंत में एक नेचुरल प्रेशर बनाता है, जिससे सालों पुरानी कब्ज की समस्या में भी राहत मिल सकती है। और इसका नतीजा, जब पेट अंदर से पूरी तरह साफ हो जाता है तो पूरे दिन शरीर में एक गजब का हल्कापन और एनर्जी बनी रहती है। लेकिन फायदे सिर्फ यहीं खत्म नहीं होते। अब हम इसके सबसे ज्यादा आकर्षक पहलू की ओर बढ़ते हैं, यानी लंबे समय तक जवान रहने का राज। आयुर्वेद के पुराने ग्रंथों में एक बहुत बड़ा वादा किया गया है। उसमें कहा गया है कि जो भी इंसान नियम से उषपान करता है, वो वली पलित से मुक्त रहता है। तो ये वली पलित आखिर है क्या? इसका मतलब है स्किन पर समय से पहले झुर्रियों का आना और बालों का सफेद होना। देखिए, शरीर के इस रोजाना की सफाई को एक तरह का कायाकल्प भी माना गया है, मतलब शरीर का नवीनीकरण। जब शरीर से रोज जहरीले पदार्थ बाहर निकलेंगे तो सिस्टम खुद को फिर से नया कर पाएगा। और आज की भाषा में अगर इसके असर को समझें तो त्वचा पर एक साफ चमक दिखती है, आंखों की रोशनी बेहतर होती है, और तो और फेफड़ों में जमा कफ को पिघलाने में भी मदद मिलती है। कुल मिलाकर ये शरीर के लिए एक इम्यूनिटी शील्ड यानी एक सुरक्षा कवच बना देता है। तो बात सीधी सी है, ये सिर्फ प्यास बुझाने के लिए पानी पीना नहीं है, ये तो जानबूझकर हर सुबह बीमारियों से बचने के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच तैयार करने जैसा है। तो ये सोचने पर मजबूर करता है ना कि क्या हमारी अच्छी सेहत और जवानी का सबसे बड़ा राज असल में सुबह के उस एक साधारण से ग्लास पानी में ही छिपा हो सकता है। साइंस का इस बारे में क्या कहना है? तो सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, मेटाबॉलिज्म को मिलने वाला बूस्ट। और मजे की बात यह है कि आयुर्वेद का ये जो पुराना दावा है ना, आज की मॉडर्न साइंस ने उससे पूरी तरह से सही साबित कर दिया है। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया का एक साइंटिफिक नाम भी है, थर्मोजेनेसिस। सुनने में थोड़ा टेक्निकल है, पर मतलब सीधा सा है। ये हमारे शरीर का वो प्रोसेस है जिसमें वो कैलोरीज जलाकर गर्मी पैदा करता है, और जब हम खाली पेट पानी पीते हैं तो बस यही प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और रिसर्च क्या कहती है पता है? ये बताती है कि सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने से हमारा मेटाबॉलिज्म 24 से 30% तक बूस्ट हो सकता है। जी हाँ, ऐसा होता क्यों है? बहुत सिंपल है। हमारा शरीर जो पानी पीता है उसे अपने टेम्परेचर तक लाने के लिए मेहनत करता है, और इस मेहनत में वो एनर्जी खर्च करता है, यानी कैलोरीज बर्न करता है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म तो एक बात हुई। सुबह पानी पीने का एक और बहुत बड़ा फायदा हमारे दिमाग से जुड़ा है। सोचना जरूरी है कि पूरी रात 7-8 घंटे बिना पानी के रहने के बाद हमारे शरीर और दिमाग के अंदर आखिर होता क्या है। ये एक सीधी सी बात है कि जब हम सुबह उठते हैं तो हमारा शरीर डिहाइड्रेटेड होता है। हमारी हर एक कोशिका, हमारे सेल्स प्यासे होते हैं। उन्हें अपना रिपेयर का काम शुरू करने के लिए पानी की सख्त जरूरत होती है। और जानते हैं, हमारा दिमाग वो तो 75% पानी से ही बना है। तो आप सोच ही सकते हैं कि सुबह की पहली हाइड्रेशन दिमाग के सही से काम करने के लिए कितनी ज्यादा जरूरी हो जाती है। यही वजह है कि सुबह उठने पर अक्सर सिर भारी लगता है, या जिसे ब्रेन फॉग कहते हैं। वो असल में डिहाइड्रेशन का ही एक सिग्नल है। जैसे ही दिमाग को सही मात्रा में पानी मिलता है, कंसंट्रेशन, मेमोरी और यहां तक कि मूड, तीनों में फर्क महसूस होने लगता है। चलिए अब बात करते हैं डिटॉक्सिफिकेशन की, मतलब शरीर से जहरीले पदार्थों को बाहर निकालने की। और सुबह का पानी वो इस काम के लिए एक नेचुरल क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल है। पानी हमारी किडनी के लिए एक लुब्रिकेंट जैसा काम करता है। वो खून में घुली गंदगी को घोलता है और फिर यूरिन के जरिए उसे बाहर निकालने में मदद करता है। हम इसे कह सकते हैं ये शरीर की अंदरूनी धुलाई है। सच मानिए, ये छोटी सी आदत किसी भी महंगे सप्लीमेंट से कहीं ज्यादा असरदार है। ये हमारे लिम्फेटिक सिस्टम को भी सपोर्ट करती है, जिससे बीमारियों से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है।
और अब आते हैं हम अपने आखिरी साइंटिफिक पॉइंट पर। यह हमें बताता है कि सुबह का पानी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को पूरे दिन के लिए तैयार कैसे करता है। एक ये रीस्टार्ट बटन की तरह है। अच्छा, इसके पीछे भी एक बड़ा मजेदार साइंटिफिक प्रिंसिपल काम करता है। इसे कहते हैं गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर है बहुत आसान। ये हमारे नर्वस सिस्टम का एक सिग्नल है जो ठीक तब एक्टिवेट होता है जब पानी हमारे खाली पेट की दीवारों को छूता है। और इस रिफ्लेक्स का नतीजा क्या होता है? हमारा दिमाग फौरन बड़ी आंत को सिग्नल भेजता है कि वो सिकुड़ना शुरू कर दे। और यही वजह है कि पानी पीने के थोड़ी ही देर बाद पेट साफ करने की इच्छा होती है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को दिन के लिए रीस्टार्ट करने का एक बिल्कुल नेचुरल तरीका है। तो चलिए एक बार जल्दी से देख लेते हैं ये 4 बड़े वैज्ञानिक कारण हैं जो आयुर्वेद की इस पुरानी आदत को सही साबित करते हैं। थर्मोजेनेसिस से लेकर गैस्ट्रोकॉलिक रिफ्लेक्स तक हर स्टेप के पीछे एक गहरा और सटीक विज्ञान काम कर रहा है। तो अंत में एक सवाल, सुबह का सिर्फ 1 गिलास पानी रोज की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? शायद ये परंपरा और विज्ञान का मेल ही हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे आसान और सबसे जरूरी कुंजी है। देखिए, किसी भी चीज का पूरा फायदा उठाने के लिए ना ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या नहीं करना चाहिए। तो उषापान की यात्रा शुरू करने से पहले चलिए सबसे पहले उन आम गलतियों पर नजर डालते हैं जिनसे बचना सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम एक पुरानी संस्कृत की कहावत में छिपा है, अति सर्वत्र वर्जयेत, जिसका मतलब है किसी भी चीज की ज्यादती बुरी होती है। मतलब पहले ही दिन जोश में आके 1.25 लीटर पानी गट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। ऐसा करने से जी मिचला सकता है, उल्टी जैसा लग सकता है। सबसे अच्छा तरीका है कम से शुरू करें और फिर धीरे धीरे अपनी क्षमता के हिसाब से इसे बढ़ाएं। अगली बात, और ये बहुत जरूरी है, पानी का टेम्परेचर। पानी कभी भी खौलता हुआ एकदम गर्म नहीं होना चाहिए। ये हमारी खाने की नली की जो नाजुक परत होती है ना, उसे नुकसान पहुंचा सकता है। तो याद रखिए, पानी सिर्फ गुनगुना हो, इतना कि आराम से पिया जा सके, गर्म नहीं। आजकल तांबे के बर्तन में पानी रखने का चलन काफी है और ये अच्छा भी है, लेकिन अगर ऐसा कर रहे हैं तो बर्तन की सफाई का पूरा ध्यान रखना होगा, क्योंकि समय के साथ ना ऑक्सीडेशन की वजह से तांबे के बर्तन के अंदर एक हरी सी परत जम जाती है जो सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हमेशा पक्का करें कि बर्तन अंदर से एकदम चमक रहा हो। और एक और जरूरी नियम है, गैप का नियम। मतलब पानी पीने के तुरंत बाद नाश्ता करने की जल्दी न करें। शरीर को थोड़ा समय दें, पानी को अपना काम करने दें, अंदर की सफाई करने का मौका दें। इसलिए पानी पीने और नाश्ते के बीच कम से कम 30 से 45 मिनट का फासला रखना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अब कुछ बहुत ही खास स्वास्थ्य स्थितियों की बात करते हैं, क्योंकि देखिए हर नियम की तरह उषापान भी हर किसी के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ मामलों में इसे शुरू करने से पहले बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होती है। तो सबसे पहले एक टर्म समझते हैं, वाटर रिस्ट्रिक्शन। ये एक मेडिकल सलाह होती है जिसमें डॉक्टर्स दिल या किडनी की कुछ खास बीमारियों में मरीज को कम पानी या कोई भी तरल पदार्थ पीने की सलाह देते हैं। इसलिए अगर किसी को किडनी की कोई गंभीर बीमारी है या दिल की कोई ऐसी समस्या है जिसके लिए डॉक्टर ने पहले ही पानी कम पीने को कहा है, या फिर पेट में अल्सर है, तो इस आदत को शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करना सबसे जरूरी पहला और अनिवार्य कदम है। तो हमने सावधानियों को अच्छी तरह समझ लिया। अब इस जानकारी को एक पॉजिटिव चैलेंज में बदलते हैं। पता है, आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से ठीक पहले उठकर उषापान करने को सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि एक पूरी जीवन शैली का हिस्सा माना गया है। और इस बदलाव को अपनी जिंदगी में लाने के लिए कितने दिन चाहिए? सिर्फ 21 दिन। ऐसा कहते हैं ना कि किसी भी काम को अगर 21 दिन तक लगातार कर लिया जाए तो वो हमारी आदत बन जाता है। तो चैलेंज बहुत सीधा सा है, बस 21 दिनों के लिए पूरी ईमानदारी के साथ इन नियमों का पालन करके देखिए। खुद महसूस कीजिए कि शरीर और मन पर इसका क्या असर होता है। और इस 21 दिन की चुनौती का इनाम क्या हो सकता है? एसिडिटी की समस्या का खत्म होना, चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आना और पूरे दिन एक अलग ही तरह की एनर्जी महसूस करना। ये वो फायदे हैं जो इस नियम को सही तरीके से अपनाने वालों को असल में मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है? ये हमारे प्राचीन ऋषियों का दिया हुआ एक ऐसा वरदान है जिसके लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। ये सेहत का एक अनमोल तोहफा है जो बिल्कुल मुफ्त है।
और ऐसा ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। तो अगर ये जानकारी काम की लगी हो तो इसे अपने परिवार वालों, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इस प्राचीन भारतीय विज्ञान का फायदा उठा सकें। तो एक मुफ्त की आदत जो एक नई जिंदगी दे सकती है। सवाल बस इतना है कि क्या इस बदलाव को अपनाने का ये सही समय है? सोचने के लिए एक अच्छा सवाल है ना? धन्यवाद।